नमस्कार, आप देख रहे हैं हैवी यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। G20 शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र सर्वसम्मति से पारित, यूएस के बहिष्कार के बावजूद समझौता हुआ। बांग्लादेश भूकंप से मरने वालों की संख्या 10 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। ट्रंप ने मिनेसोटा में सोमालियों का अस्थायी संरक्षित दर्जा तत्काल समाप्त किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर बात की। H-1B वीज़ा पर ट्रंप से टकराने वाली मार्जोरी टेलर ग्रीन ने इस्तीफे का किया ऐलान। सिंगापुर ने 4 इजरायली सेटलर्स पर वेस्ट बैंक हिंसा के लिए वित्तीय प्रतिबंध लगाए। वियतनाम में भीषण बारिश और बाढ़ से 41 से अधिक लोगों की मौत, जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़, पाकिस्तान से आए हथियारों की खेप बरामद। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 से इतर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मुख्यमंत्री कार्यालय सहित 48 IAS अधिकारियों का तबादला। गुवाहाटी टेस्ट, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करने को तैयार। पश्चिम बंगाल में एक और BLO ने की आत्महत्या, काम के अत्यधिक दबाव को बताया जिम्मेदार। MP में SIR ड्यूटी से 2 और BLO की मौत, परिजनों ने काम के दबाव को बताया जिम्मेदार। रीवा में कड़ाके की ठंड से एक व्यक्ति की मौत, मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। NPS के तहत कर्मचारियों को राहत, MP सरकार ने 62 साल तक निवेश की नई व्यवस्था लागू की। होटल लैंटर्न जमीन विवाद, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अब जिला कोर्ट करेगा जमीन के मालिक का फैसला। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, 22 से 25 नवंबर के बीच कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट। कल्याण देवांग 2009 मामले में अहम फैसला, न्यायाधीश ने 28 और लोगों को दोषमुक्त किया। इंदौर एयरपोर्ट पर हंगामा, बेंगलुरु में विमान खराब होने से जयपुर की कई उड़ानें निरस्त। इंदौर में नंदबाग रोड होगी 100 फीट चौड़ी, 150 निर्माण टूटने के बाद क्षेत्र का होगा कायाकल्प। MP में BLO की हार्ट अटैक से मौत पर सियासत तेज, कांग्रेस ने नाम काटने के दबाव का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने कहा कि मतदाता सूची सुधार आयोग की प्रक्रिया है, इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। मध्य प्रदेश में BLO की हार्ट अटैक से मौत के बाद सियासत गरमाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि BLO पर जबरन नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा था और अगर पात्र लोगों के नाम हटाए गए तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि यह दुखद घटना है, लेकिन मतदाता सूची का शुद्धिकरण चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं और इसे सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है, BLO की जो प्रक्रिया है उसको इतना प्रेशराइज बना दिया है शासन ने, सरकार ने, चुनाव आयोग ने, कि ऐसा हो रहा है कि क्या मालूम किस दिशा में हम लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। एक पवित्र प्रक्रिया है कि वोटर लिस्ट की साफगोई होनी चाहिए और उसको SIR के माध्यम से जो डबल नाम है, जो गलत नाम है, उनको हटाना चाहिए। पर उसका इस तरीके से माहौल बनाया गया चुनाव के लाभ को लेकर कि नाम काटे जाएंगे। ये अपने आप भाषण दे दे के जो घुसपैठिए हैं वो एक भी नहीं बचेगा। ये गृह मंत्री के भाषण आए, यही प्रधानमंत्री के भाषण आए, तो घुसपैठिए है तो 10 साल से सरकार आपकी थी, दोषी आप हो। प्रदेश में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 25 साल से इनकी सरकार है, दोषी ये है। अब उसका प्रेशर BLO पे ये बनाते हैं कि नाम काटो, तो वो प्रेशर में आते हैं कि मैं गलत नाम काटूंगा, सही नाम काटूंगा तो कल मेरे को कार्रवाई हो जाएगी। अब शासन का प्रेशर है कि काटो, तो वो नेचुरल है, यही आता है मानसिक रूप से परेशानी। तो मैं मानता हूँ स्मूथली इसको तय करें और भोपाल और इंदौर दोनों जगह तो SIR में 50% गलत काम हो रहा है। 50% जो हमारी सूचना है, यहाँ पे फॉर्म नहीं बटे, BLA नहीं गए, BLA गए तो ट्रेनिंग नहीं हुई, ट्रेनिंग हुई तो और 10 तरह की अनियमितताएं पाई गई। तो मोटे तौर पर SIR में जो अनियमितता है उसको लेकर प्रशासन, शासन, चुनाव आयोग को देखना चाहिए। मृतक BLO के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, ईश्वर से
प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में वास दें। लेकिन एक घटिया राजनीति का एक और उदाहरण कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है। किसी की मृत्यु को इससे जोड़ देना कि उससे जब उनसे गलत मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए शर्म आनी चाहिए। जीतू पटवारी जी, आपको, आप जमीन में हैं नहीं, आपका आता पता है नहीं। कांग्रेस बुरी तरीके से इसलिए खत्म होती जा रही है क्योंकि आप जैसे लोग उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे संवेदनशील मामलों में इस तरीके से राजनीति खेलना, मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वो वास्तव में प्रशंसनीय है कि हम शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं। 23 साल बाद मध्य प्रदेश में हम इस SIR के माध्यम से, विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से मतदाता सूची का जो कोई जिनके मृत्यु हो गई, जो यहाँ से स्थायी रूप से चले गए या इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनके नाम अगर हैं तो हट रहे हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रही? आप लोग प्रारंभ से इस प्रक्रिया को रोकने के लिए आमादा थे, नहीं रुकी तो अब कुछ ना कुछ जो भी घटना होगी उसको इस तरीके से जोड़ देना कि दबाव बनाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। जीतू पटवारी जी, मैं कह रहा हूँ कि आप माफ़ी मांगिए इस बयान पे कि इस तरीके की किसी मृतक के प्रति इस तरीके के भाव रख करके इस तरीके की बातें करना कदापि राजनीति में उचित नहीं है। इंदौर नारकोटिक विभाग ने कोकीन के साथ पकड़ी गई अफ्रीकन महिला लिंडा के पासपोर्ट और यात्रा रूट की जांच शुरू की। दस्तावेज संदिग्ध मिले, पुलिस उसके सहयोग की तलाश में जुटी है। इंदौर नारकोटिक विभाग ने अफ्रीकन महिला लिंडा को 30 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया था। अब उसके पासपोर्ट और भारत में यात्रा रूट की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में वीजा और पासपोर्ट के कुछ दस्तावेज संदिग्ध पाए गए हैं। पुलिस महिला द्वारा बताए गए सहयोगी की तलाश में जुटी है। विभाग पूरे मामले की गहन जांच कर रहा है और महिला से पूछताछ जारी है। जी हाँ, अफ्रीकन देश कोटे दीवार की एक महिला को हमने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था, जिसका नाम लिंडा ओडियो, पिता अनाबा, 25 वर्ष की थी। और उससे जो पासपोर्ट हमने बरामद किया था उसमें इन्हीं नामों का उल्लेख था और इसी देश का उल्लेख था। उसी के आधार पे उस पर 31 ग्राम क्योंकि कोकीन जब्त हुआ था, उसको गिरफ्तार किया गया है और वो अभी न्यायिक हिरासत में है। चूँकि जो पासपोर्ट उससे बरामद हुआ था वो हमें प्रथम दृष्टया कुछ फर्जी लग रहा था और इसकी जांच करने में हम जुटे हैं और FRO सर को हम पत्र लिख रहे हैं। अपने DCP एंटी साहब को पत्र हमने लेख किया है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी आ जाएगी तो उसकी लिंडा के बारे में पूरी जानकारी और पूरी उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम उसके जो मोबाइल के डिटेल है उनकी भी जानकारी निकलवा रहे हैं और उसी के बाद में इस केस में आगे बढ़ा जा सकती है। अंबेडकर मैदान में संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कहा, 2.5 लाख कर्मचारी वर्षों से स्थायीकरण की प्रतीक्षा में हैं। सरकार जल्द निर्णय ले, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। भोपाल के अंबेडकर मैदान में मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। संविदा कर्मचारी बताते हैं कि प्रदेश में लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मचारी हैं जो लंबे समय से नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। पूर्व में बनाई गई नीतियों पर अमल नहीं हुआ, जिससे उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कर्मचारी सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उनकी मांगों, विशेषकर नियमितीकरण पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा भविष्य में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में संविदा व्यवस्था जो चल रही थी, इस संविदा व्यवस्था को तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2018 में संविदा कलंक करके संबोधित किया, लेकिन ये कलंक आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश ने 2 कैबिनेट बनाई 2018 में और 2023 में कैबिनेट बनती है, सामान्य GAD की नीतियां बनती हैं, लेकिन ऐसी कंडिकाएं जोड़ दी जाती हैं कि उससे वो नीति यथावत जो कर्मचारियों के रूप पर लागू नहीं हो पाती। तो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी कौन सी मजबूरी है शासन की कि जब वो कह रहे हैं संविदा एक कलंक है, तो इस व्यवस्था को अभी तक जिंदा क्यों रखा गया है? और जब हमारे साथी आज के समय में आप देख रहे हैं कि इस धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है बैरिकेड लगा के, और उनकी गाड़ियों को रोका रहा है जिससे संख्या कम हो जाए और संख्या यहाँ पर ना पाए। फिर भी देखिए आपका जो है पूरी कुर्सी हमारी फुल है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा मध्य प्रदेश शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप संवेदनशील हैं, अब कर्मचारी इतने निर्णय ले रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की संविदा 2023 की नीति के बाद भी आज यथावत है, शोषित है, वंचित है, नीतियाँ लागू नहीं हुई हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं उनके पे स्केल बिगाड़ दिए गए हैं, उनको DA, HRA, मेडिकल, इंश्योरेंस, अनुकंपा नियुक्ति, ये सब चीज़ें सो ये मरहूम रखा गया, जबकि नीति में सब चीज़ें दे दी गई हैं।
और यथावत जो है एक झटके में संविदा आज भी समाप्त की जा रही है। ये बहुत ही शोषण की व्यवस्था है। भारतीय मजदूर संघ ने सदैव हम सबका नेतृत्व किया है। बीएमएस ने आज एक कार्यक्रम बुलाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि कृपया करके आप जो है इसमें अभी भी संज्ञान ले लें। अभी तो हमारी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सब पीछे हटने वाले नहीं हैं और अब ये तैयारी कर रहे हैं। जल्दी अगर ऐसा नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ एक संविदा पूरा आंदोलन करेगी और उस आंदोलन से पूरी सरकार को जाम करेंगे। ये हम लोग ऐसा तय कर रहे हैं। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। अगर वही मांगों पूरा करते हैं तो हम उनका अभिनंदन भी कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन की तो तैयारी है। लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मचारी के द्वारा आज अपने उनके प्रतिनिधियों के द्वारा आज हमने सिर्फ जिला इकाई बुलाई है। आज जिला इकाई में अंबेडकर पार्क पूरी तरह भर दिया हमने। और निश्चित ही साथियों, हमारे जो आने वाले हैं, यदि सरकार ने हमको लाल परेड मैदान पे बुलाया था, माननीय मुख्यमंत्री तात्कालिक मुख्यमंत्री थे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा हमको बुलावा भेजा गया था महापंचायत के माध्यम से। और बुलावा भेजने के बाद हमारे लिए संविदा नीति बनाई थी। और संविदा नीति किस लिए बनाई? क्योंकि हमको वो अप्लाई हो जाए, हर 2.5 लाख संविदा कर्मचारी को वो नीति मिले। पर साथियों, वो आज तक हमारी संविदा नीति का किसी को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो ऐसे कागजी जुमलों का हम क्या करेंगे? ऐसी कागज के टुकड़ों का हम क्या करेंगे जो कागज में ही है, जिससे लाभ हमको अभी तक नहीं मिला। अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, हमें ग्रेजुएटी नहीं मिली। ये सब चीज कागजों में तो है, पर 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए अभी तक कुछ भी चीज नहीं हुई, कागजों से बाहर निकल के नहीं आई। इसी के विरोध में, उसी के रोष में आज लगभग सिर्फ जिले की टीम को बुलाया गया है। यदि इसके बाद भी यदि सरकार नहीं सुनती तो पूरा प्रदेश में, जिस तरह के हमने 2018 में जमुरी मैदान भरा था, पूरे प्रदेश से 2.5 लाख संविदा कर्मचारी बुलाए गए थे। आने वाले इस समय में, कुछ समय दिन में ही, कुछ महीनों में ही हम 2.5 लाख संविदा कर्मचारी आएंगे और फिर जमुरी मैदान को भर देंगे। हीरानगर क्षेत्र में किसान से लोन दिलाने के नाम पर 2.87 लाख की धोखाधड़ी, 4 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य सरगना रघु फरार। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में किसान से लोन दिलाने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य सरगना रघु उर्फ भूपेंद्र रघुवंशी अभी फरार है। जानकारी के अनुसार किसान खेत सिंह का मोबाइल फोन लेकर आरोपी ने करीब 2.87 लाख रुपए अपने साथियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। गिरफ्तार आरोपियों में मनोज, शिशुपाल, सौरभ और नीलेश शामिल हैं। पुलिस रघु की तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है। थाना हीरानगर में एक धोखाधड़ी की वारदात सामने आई है, जिसमें FIR रजिस्टर कर ली गई है। इसमें खेत सिंह पटेल जो कि फरियादी है, उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसके जो 2 मित्र हैं, शिशुपाल और मनोज, इसके द्वारा मेरा जो पूना वाला जो बैंक है, प्राइवेट फाइनेंस बैंक है विजयनगर में, उससे मेरा लोन फाइनेंस कराया और उसके बाद मेरा मोबाइल ले लिया और 2 दिन तक अपने पास मोबाइल रखा और ये बोला कि तुम्हारी KYC अपडेट करानी है। और उसके बाद देखा तो जो मेरा लोन आया था 2,87,000 रुपए, उसको 2 अलग-अलग खातों में इसके द्वारा ट्रांसफर कर लिया गया। तो इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें फरियादी की रिपोर्ट पर से 2 अलग-अलग अकाउंट में जिसमें पैसा गया था, उन दोनों आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है एवं एक आरोपी फरार है। 3 लोगों ने इसके साथ धोखाधड़ी की थी और 2 अकाउंट में पैसा भेजा था। तो कुल मिलाकर 5 आरोपी थे, जिसमें 4 आरोपियों को हीरानगर पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। एक आरोपी की तलाश जारी है, जिसमें शिशुपाल, मनोज, सौरभ और नीलेश 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक की तलाश जारी है। इंदौर में ट्रैवल्स कंपनी पर बजरंग दल का हंगामा, मुस्लिम ड्राइवर कंडक्टर तैनाती पर आपत्ति। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी। कंपनी ने कहा सभी नियुक्तियां नियम अनुसार, सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक निजी ट्रैवल्स कंपनी के दफ्तर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उनका आरोप था कि बसों में मुस्लिम ड्राइवर और कंडक्टर तैनात किए जा रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि किसी युवती के साथ छेड़छाड़ जैसी घटना हुई तो वे सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश दी। ट्रैवल संचालक ने बताया कि सभी कर्मचारी नियमानुसार नियुक्त हैं और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, वो हंस ट्रेवल की बस में पिछले दिनों कुछ लड़कियों के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, उसके संबंध में विरोध स्वरूप आए थे और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया है ACP साहब को। और उनके ड्राइवर और कंडक्टर और जो स्टाफ, उनके वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ बातें कही हैं। तो उनका ज्ञापन हमने लिया है और उनकी जो भी मांग है उसके अंदर जो पुलिस से संबंधित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। बजरंग दल कार्यकर्ताओं को ऐसा कहना था कि जो ये हंस ट्रेवल के संचालक है, उनके द्वारा मुस्लिम युवकों को रख रखा है और जब लड़की हिंदू आती है तो उसको बिना आइडेंटिटी बता के, बिना जानकारी के उससे दोस्ती करते हो। इस तरह ड्राइवर जो हैं और कंडक्टर वो तो सभी कास्ट के हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं उसमें और दूसरी कास्ट के भी हैं। तो वो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पर्टिकुलर समुदाय के ड्राइवर नहीं रखेंगे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या कोई गलत हरकत करता है, वो किसी भी कम्युनिटी का, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। देखिए, आए दिन हंस ट्रेवल्स की बसों के अंदर
आम यात्रीगण दुर्घटना का किसी न किसी जिहादी मानसिकता का शिकार हो रहे हैं और हंस ट्रेवल्स के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा न ही किसी शासन प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं करी जाती है। इस बात की चेतावनी देने के लिए आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हम हंस ट्रेवल्स के ऑफिस पर आए हैं और आज हमने चेतावनी यहाँ पर अपनी दी है कि वे अपने कार्यों को व अपने स्टाफ की अच्छे से जांच पड़ताल कर लेवे कि आइंदा से भविष्य के अंदर इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं उसकी पुनरावृत्ति न हो। अभी संचालक महोदय से हम मिलेंगे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने हमसे आग्रह करा है कि वे अभी कुछ यहाँ पर, क्योंकि भीड़ जो है थोड़ी सी आक्रोशित हो रही है, जिस प्रकार की जो घटना घटी है उसको लेकर के हिंदू समाज के अंदर रोष है। तो अभी हम संचालक महोदय से भी मिलेंगे व उनसे इस बात की पुष्टि करके जाएंगे कि आने वाले समय में कोई भी यात्री किसी भी प्रकार की घटना का शिकार ना हो और हमारे शहर का नाम बदनाम ना हो। हीरानगर में 65 वर्षीय महिला से दिन दहाड़े चेन लूट, स्कूटी सवार आरोपी जेवर खींचकर भागा। वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। महिला घर की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी एक स्कूटी सवार बदमाश ने उसके गले से सोने की चेन, पेंडल और झुमकी खींचकर फरार हो गया। बुजुर्ग ने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुका था। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। हीरानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया है, जिसमें फरियादिया उषा जो कि अपने मार्केट से घर जा रही थी और ये जो घटना स्थल है वो सीएम सेकंड सुगलिया के पास है, जो कि एमपी हाउसिंग की बिल्डिंग जो बनी हुई है। वहाँ पर से अज्ञात एक व्यक्ति आया स्कूटी से, उसको चेन पीछे से आया और चेन खींच के ले गया और फरार हो गया। इस पर से थाना हीरानगर में चैन स्नैचिंग की जो वारदात हुई है उसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, उस व्यक्ति को, अज्ञात व्यक्ति को आइडेंटिफाइड किया जाकर उसको गिरफ्तार किया जाए। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।